परमव्रते सन समाज सजनों एवं देव्यों, अभी हम सब लोग बहुत सुंदर गुरु वंदना पाठ श्रवण किए और साहेब जी के द्वारा भजन मैं भी कुछ देर आप लोगों को भी निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहेब की जो मौलिक रचना बीजक का एक पद साहेब कहते हैं कि कहु हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा, अमर मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चितवन हारा, जो खोजो सो ओहा नाही, सो तो आही अमर पद माही, कहीं कभी पद बुझे सोई, मुख हृदय जाके एके होई। साहेब कहते हैं कि जो साधक है, जिज्ञासु है, मुमुक्ष, उसका मन कहीं और में लगा है। साहेब कहते हैं कि कहो हो अमर, हे अमर चेतन जीव अविनाशी, तो किस में लगा है, किस प्राणी पदार्थ में आसक्त में डूबा है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि जो हमारा मन है या हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी दृष्टि है, वो कहीं बाहर और है, कहीं प्राणी में या तो पदार्थ में। अपने आप में हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। इसलिए सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि प्राणी और पदार्थ का जो तन का निवार, बोध बार चक्कर ही बिरला पावही था। संसार में जो हमारा जो गुजारा है, निवार होता है प्राणी के आधार से। प्राणी यथा मनुष्य व्यक्ति के द्वारा जो व्यवहार होता है, यदि हमारा व्यवहार सही है, सुखमय है, और गलत है तो दुखमय है। कोई आपसे पूछे कि आप अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है कि नहीं, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सुख को कहाँ ढूंढता, बाहर नहीं सुख कही, तो आप सुख का सिंधु है, इसकी खबर तुझको नहीं। वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। तो ये है प्राणी और पदार्थ। प्राणी जो जीव है, आत्मा है, चेतन है, सत्ता है। पदार्थ निर्जीव है, जो परिवर्तनशील है, उसका हम अच्छा व्यवहार करें। बोध बार चक्कर है, यदि अपने जीवन में बोध रहित है, बोध नहीं है, वे हीन है, वो चक्कर काटता है। बोध बार चक्कर ही बिरला पावे था। जो प्राणी और पदार्थ से बिरला व्यक्ति, वो अपने आप को ऊपर उठा लेता है। जैसे कि कीचड़ से ऊपर हुआ कमल है, फूल है, पानी में ऊपर कितना सुंदर खिला रहता है,
ठीक इसी प्रकार से हमें जीवन का निवार लेना चाहिए, तब हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहो हो अमर कासो लगा, तो किस में लगा हुआ है, तुम्हारा मन किस में डूबा हुआ है। कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत भागा। हे चेतन, हे जीव, हे अविनाशी, तू चेत जा, सावधान हो जा, तू सौभाग्यशाली है। जो अपने आप को संसार से जगा लेता है वो सौभाग्यशाली है। जो अपने आप को संसार से जगाता नहीं, सोता है संसारिता में, वो दुर्भाग्य ही है। चेतन हारा चेस भागा, अमर बधे दिसे तारा। चेतन हारा चेस भागा, अमर मध्य दिसे तारा। अमर मध्य यानी बीच में, जैसे धरती और आकाश में हम हैं, बीच में ये आत्म चेतन जीव अविनाशी है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चे सुभागा। अमर मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चेतवन हारा। दिशे नाम जो बीच में हम हैं, हमें चेताते हैं, ए चेता ए चेतवन हारा। जैसे कि विद्यार्थी में अध्यापक पढ़ाता है, विद्यार्थी पढ़ता है, सिखाता है, ठीक इसी प्रकार से सत्संग स्थल में हमें संत महापुरुष ज्ञान की बातें देते हैं, उपदेश देते हैं, उसका हम पालन करें तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ, तू न हो दुनिया में दुनिया को आए याद। तो काम अच्छा कर लो अच्छी जिंगानी आपकी, लो भी सीखे सबर सुनकर कहानी आपकी। ये चेता ये चेतवन हारा। एक चेताता है, दूसरा चेता है। जो हमें चेताता है, सावधान करता है, वह सदगुरु संत है, स्वयं संसार से जगा हुआ है और वही हमें को जगाते हैं। तो वही हमारे महापुरुष कहते हैं कि ये चेता ये चेतवन हारा। जो एक चेताता है संत महापुरुष है, और जो चेतता है वह जिज्ञासु है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि सिखाता है आदमी को आदमी बनना, मगर आशा नहीं इसके लिए भी आदमी बनना। समझने सीखने के लिए इस आदमी को पड़ा है कई बार भगवान को भी आदमी बनना। जो व्यक्ति सज्जन है अच्छा आदमी बनता है वह सज्जन है, अच्छा आदमी नहीं बनता है वह दुर्जन है। आप सज्जन बने या दुर्जन बने अपने पर निर्भर है। हम अच्छी संगति करें, सत्संग का आधार लें, जीवन का सुधार करें तो हम सज्जन हैं, और सुधार नहीं तो दुर्जन ही हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानो, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानो। आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी ही लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम एक अच्छा आदमी बने, अच्छे इंसान बने, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो ये चिता ये चितवन हारा, जो खोजो सो ओहा नाही, सो तो आही अमर पद माही। संसार में रागी हो या विरागी हो, गृहस्थ हो या व्रत हो, भारतीय हो या विदेशी हो, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जो खोजो सो वहाँ नहीं। आदमी खोजता है क्या? जीवन में सुख और शांति, यही खोजने की अभिलाषा है। जो सुख है शांति है वो कहीं बाहर नहीं है, अपने आप में है, अपने भीतर है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। इसलिए हमें और आपको चाहिए हम अपने को जाने, स्वरूप को जाने, तो जीवन में सुख और शांति मिल सके। इसलिए सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि पहले जाने स्वरूप को, पाछे बंधन चीन, दोनों की परसे भई तभी मोक्ष लकीलीन। पहले अपने स्वरूप को जाने। स्वरूप स्व जो रूप पदार्थ, जो अपनी सत्ता है, आत्मा है,
निज वही स्वरूप है आपका। जैसे कि पानी साफ सुथरा है तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, और गंदा है तो दिखाई नहीं देता है। या तो आईना है, दर्पण है, साफ है तो चेहरा दिखाई देता है, और गंदा है तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब दिल पाक होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। गिरता है जब ख्याल तो गिरता है आदमी, जिसने इन्हें संभाल लिया वो खुद संभल जाए गया। संभल कर बैठना जालवर मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आही अमर पद माही। अमर पद जो आपका स्वरूप है, चेतन है, जीव है, अविनाशी है, वो आपका अमर है। जो आपका शरीर पचभौतिक है वो नाश है, प्रकृति में मिल जाना है, मिट्टी में, पानी में, आग में, हवा में। जो चाहे भौतिक इस शरीर है एक अपने आप में मिल जाता है, और अपनी आत्मा है, चेतन जीव है, वो आपका स्वरूप अपने में स्थिति में दशा में ठहर जाती है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहें कभी यहाँ पर बुझे सोई, मुख हृदय जाके एके हुई। जिसका मुख और हृदय एक है वही पद को वही बिरला समझता है, और अपने आप को उद्धार संसार से करता है। वह मनन करें कि सदगुरु कबीर साहब की कि कहो हो अमर कासो लागा, चेतन हारा चे सुभागा। अम्मा मध्य दिशे तारा, ए चेता ए चितवन हारा। जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो आही अमर पद माही। कहें कभी पर बुझे सोई, मुख हृदय जाके एके होई। मुख हृदय यथा हम जिस प्रकार से जैसे कि अपने पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाने से कितने मात्रा से पीड़ा होती है, ठीक इसी प्रकार से दूसरे को जाने किसी दिल का दुखाए मत, तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि दिल दुखाना छोड़िए, दिल रुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने हैं, आईना बन जाइए। तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो दिखेगा उसी को दिखाएगा। बस इन्हीं सबों से अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की जय।